आप लोग हम लोग का चैप्टर चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 10 ML अग्रवाल एक्सरसाइज 5.5। इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 35 हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है। अ ट्रेडर बाइज X आर्टिकल्स फॉर ए टोटल कॉस्ट ऑफ ₹600। ठीक है, राइट डाउन द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल्स इन टर्म ऑफ X। कुछ नहीं है, X आर्टिकल्स का कॉस्ट कितना है 600, तो वन आर्टिकल का कॉस्ट क्या होगा, बस एकदम सिंपल। कॉस्ट ऑफ X आर्टिकल्स, कॉस्ट ऑफ X आर्टिकल्स कितना है ₹600। क्या निकालना है आपको, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, तो ये कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, ये तो आप यूनिटरी मेथड आप जानते ही हो। कभी भी जब हम लोग वन निकालते हैं तो इसका ऊपर वाला जो नंबर होता है वो नीचे आ जाता है, मतलब 600/x। क्या नहीं समझे, यहाँ यदि x के जगह 5 होता तो 5 आर्टिकल्स कॉस्ट इतना, तो वन आर्टिकल्स क्या बोलते हैं आप 600/5 बोलते, मतलब ये 5 नीचे आ जाता। उसी तरह से ये x आ गया, तो ये आपका पहला पार्ट हो गया। इफ द कॉस्ट ऑफ पर आर्टिकल वे ₹5 मोर, इसे हम लोग बाद में समझेंगे। द नंबर ऑफ आर्टिकल्स ही बॉट फॉर ₹600 कुड बी 4 लेस। पहले कितना था, x आर्टिकल्स 4 कम हो गए, मतलब x माइनस 4 आर्टिकल्स। अभी भी x माइनस 4 आर्टिकल्स का प्राइस कितना है 600 ही है। अब बताइए वन आर्टिकल का कितना होगा, ये हो जाएगा 600/x माइनस 4। तो ये भी आपका वन आर्टिकल का कॉस्ट है, ये भी वन आर्टिकल का कॉस्ट है। लेकिन क्या ये दोनों प्राइस सेम है, जी नहीं। यहाँ पे क्या लिखा था, आर्टिकल वे ₹5 मोर, मतलब इसका वैल्यू ज़्यादा है, किससे, इससे ज़्यादा है। तो क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका वैल्यू बड़ा है, मतलब 600/x माइनस 4 माइनस 600/x, दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, ₹5 का। दोनों के बीच का डिफरेंस 5। आगे क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करके x सॉल्व करना है, बस इतना ही काम है। आइए इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या मिलेगा, x माइनस 4 डिवाइड हो गया, तो यहाँ क्या रह गया 600x, x डिवाइड हो गया, यहाँ क्या रह गया 600x, माइनस और माइनस ये प्लस हो गया। 600 × 4 कितना 2400 इक्वल्स टू कितना 5, बिल्कुल ठीक। आगे देखिए ये प्लस ये माइनस चला गया, आगे 2400 बाय x × x क्या x², x × 4 कितना 4x इक्वल्स टू कितना है ये 5/1। आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नेक्स्ट स्टेप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उससे क्या मिलेगा देखिए 5x² माइनस 5 4 20x इक्वल्स टू कितना 2400। ठीक है, इसे भी दूसरी तरफ ले आइए, तो ये 5x² माइनस 20x माइनस 2400 इक्वल्स टू कितना 0। आगे क्या करना है, इसका मिडिल टर्म फैक्टर करना है। इसे हम लोग थोड़ा छोटा कर सकते हैं, 5 का कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा। 5 का जब आप कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x² माइनस ये कितना 4x, 5 4 20, 5 8 40 और ये 0 इक्वल्स टू कितना 0। जब ये 5 दूसरी तरफ जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब क्या रहेगी आपके पास x² माइनस 4x माइनस 480 इक्वल्स टू 0। अब इसका मिडिल टर्म फैक्टर करना है, मतलब 480 को ब्रेक करके आपको 4 चाहिए, स्प्लिट करके 4 चाहिए। कैसे चाहिए, माइनस में चाहिए। मिडिल टर्म फैक्टर तो करना आप लोग जानते ही हैं। आइए करते हैं यहाँ 2 2 4 4 8 240 2 120 260 टाइम 230 टाइम, अच्छा आगे 2 15 टाइम 3 5 टाइम 5 1 टाइम, ये आपने फैक्टर कर लिया। चाहिए कितना आपको 4 चाहिए। आइए देखते हैं
2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16, 16, या 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, और ये 12, जी नहीं। आगे देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, अच्छा ऐसे हो जाएगा, हो जाएगा, हो गया। अच्छा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना 24, ठीक है। क्या रह गया देखिए 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 24 माइनस 20 कितना 4, यही तो चाहिए आपको, यही चाहिए था। लिखेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 24 माइनस 20x माइनस 480 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 20x माइनस 480 इक्वल्स टू क्या 0। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x माइनस 24। इन दोनों में क्या कॉमन है, 20 कॉमन है, तो ये x माइनस 24 इक्वल्स टू क्या 0। अब देखिए इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या मिला आपको, x माइनस 24, क्या रह गया x प्लस 20 इक्वल्स टू कितना 0। अब जब आप इसे x को कंपेयर करेंगे 0 से तो क्या मिलेगा 24 और माइनस 20, कैसे मिला, x माइनस 24 0, तो x इक्वल्स टू क्या प्लस 24, x प्लस 20 0, तो x क्या माइनस 20। x नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि x नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, x क्या है नंबर ऑफ आर्टिकल्स, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव में नहीं होते हैं। तो x कितना मिला 24। आपको क्या फाइंड करना था, फाइंड x, तो x का वैल्यू कितना मिला 24, तो आपका आंसर कितना है 24, बस हो गया क्वेश्चन। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 37, देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। इसको समझिएगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। A shopkeeper buys a certain number of books for rupees 960, ठीक है। If the cost per book was rupees 8 less, यदि पर बुक का कॉस्ट 8 रुपीज़ कम होता तो नंबर ऑफ बुक्स दैट ही कुड हैव बॉट फॉर रुपीज़ 960, देखिए 960 सेम अमाउंट है, वुड बी 4 मोर, तो 4 ज़्यादा किताब इनको मिलते। टेकिंग द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ईच बुक बी रुपीज़ x, ओरिजिनल कॉस्ट को क्या लेना है आपको x रुपीज़ लेना है। राइट एन इक्वेशन इन x एंड सॉल्व इट टू फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ईच बुक, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बताइए, x बुक्स का कॉस्ट कितना था, कॉस्ट ऑफ x बुक्स, कॉस्ट ऑफ x बुक्स, कॉस्ट ऑफ x बुक्स है वो है रुपीज़ 960, ठीक है। इस तरह के कॉस्ट ऑफ वन बुक आप इजीली डिराइव कर सकते हैं, तो कॉस्ट ऑफ वन बुक, कॉस्ट ऑफ वन बुक्स फिर क्या हो जाएगा रुपीज़ 960 बाई x, एकदम ठीक। आगे देखिए क्या था क्वेश्चन, इफ द कॉस्ट पर बुक वॉज रुपीज़ 8 लेस, इफ द कॉस्ट पर बुक इज 8 रुपीज़ लेस, केस 2, केस 2। अब इस केस 2 में देखिए कॉस्ट ऑफ वन बुक क्या है, कॉस्ट ऑफ वन बुक 8 रुपीज़ लेस है, द नंबर ऑफ बुक्स दैट ही कुड बॉट फॉर रुपीज़ 960 वुड बी 4 मोर, 4 मोर। अच्छा यहाँ पे देखिए कितने बुक्स आ रहे थे, x बुक्स आ रहे थे। सेकेंड केस में क्या आ गया, 4 ज़्यादा बुक्स आएंगे, तो कॉस्ट ऑफ x प्लस 4 बुक्स, कॉस्ट ऑफ x प्लस 4 बुक्स, कॉस्ट ऑफ x प्लस 4 बुक्स, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट। कॉस्ट वही रह गया 960, ठीक है। इससे क्या डिराइव होगा, कॉस्ट ऑफ वन बुक, कॉस्ट ऑफ वन बुक 960 बाई x प्लस 4, सिंपल। कॉस्ट ऑफ वन बुक्स अब क्या है, ये है। क्वेश्चन क्या कह रहा था, देखिए इफ द कॉस्ट ऑफ पर बुक वाज रुपीज़ 8 लेस, लेस इस केस में क्या है, ये प्राइस इस प्राइस से छोटा है, छोटा है, कितना छोटा है 8 रुपीज़ कम है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, दिस माइनस दिस, मतलब 960 बाई x माइनस 960 बाई x प्लस 4 इक्वल्स टू कितना 8, इक्वल्स टू कितना 8। बस आगे क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है, आगे इसे सिंप्लीफाई करना है आपको।
आइए इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या है, x और x प्लस 4 का। x डिवाइड हो गया तो 960 से जब इसको करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 960x प्लस 960 इंटू 4 कितना है, देखिए 0 है। 4 6 24, कैरी 2 है। 36 और 2 38, 3840। अच्छा, इसके साथ देखिए क्या है, x प्लस 4 डिवाइड हो गया, x इंटू 960 तो ये 960x हो गया, इक्वल्स टू क्या है ये 8। ठीक है, तो ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया। आगे देखिए क्या है, 3840 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू क्या है 8। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, देखिए 8x स्क्वायर 4 8 32x इक्वल्स टू 3840। ठीक है, इसे भी दूसरे तरफ ले आते हैं तो ये 8x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 3840 इक्वल्स टू कितना 0। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या कुछ कॉमन लेके हम लोग इसको छोटा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये 8 और 32 दोनों 8 से जा रहा है, क्या ये 8 से जा रहा है, 32 64 चला जाएगा, आप 8 कॉमन ले लीजिए तो ये x स्क्वायर 8 4 32 तो ये 4x आ गया। अच्छा, 8 4 32, 6 रह गया 64, 8 8 64 और ये 0 इक्वल्स टू 0, ये उधर गया तो 0 हो जाएगा। अब क्या मिला आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 480 इक्वल्स टू कितना 0। अब क्या करना है, 480 को ब्रेक करके आपको 4 चाहिए, 480 को ब्रेक करके मतलब 24 माइनस 20 4 मिल जाएगा। इन दोनों का मल्टीपल कितना है, देखिए 24 इंटू 2 48 और ये 0। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने शायद यही नंबर को ब्रेक किया था। अच्छा, तो आगे कैसे लिखेंगे इसे, एक्स स्क्वायर प्लस 24 माइनस 20 एक्स माइनस 480 इक्वल्स टू कितना 0। नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 20x माइनस 480 इक्वल्स टू कितना 0। एकदम सिंपल है। अब इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं आप, x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से ये x कॉमन, तो ये x प्लस 24, यहाँ से 20 कॉमन, बाहर माइनस है, भीतर का साइन चेंज हो गया। अच्छा, कॉमन फैक्टर देखिए क्या मिला आपको, x प्लस 24 और एक क्या है x माइनस 20 इक्वल्स टू क्या 0। जब आप इसे 0 से कंपेयर करेंगे x का 2 वैल्यू मिलेगा, माइनस 24 और 20। x इसमें क्या था, नंबर ऑफ बुक्स था, नंबर ऑफ बुक्स नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो हम लोग x का वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो x क्या कंसिडर करेंगे 20। आपको क्या फाइंड करना था, फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट, फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट। तो ओरिजिनल कॉस्ट इसमें क्या था आपका, ईच बुक्स, तो कॉस्ट ऑफ वन बुक देखिए क्या था 960 बाई एक्स, ये ओरिजिनल कॉस्ट है। इसमें हम लोग x का वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये 960 बाई एक्स कितना 20, ये 0 चला गया, 2 4 8 हो गया और 8 16, मतलब आंसर जो मिलेगा आपको वो कितना है, वो है 48। बस ये क्वेश्चन हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, ए पीस ऑफ क्लोथ कॉस्ट ₹300। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ द पीस वॉज 5 मीटर लॉन्गर एंड ईच मीटर ऑफ क्लोथ कॉस्ट ₹2 लेस, द कॉस्ट ऑफ द पीस वुड हैव रिमेन अनचेंज। हाउ लॉन्ग इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कॉस्ट एंड व्हाट इज द रेट पर मीटर। मीन्स हाउ लॉन्ग नहीं होगा, व्हाट इज द ओरिजिनल, अब ठीक है, हाउ लॉन्ग इज द ओरिजिनल पीस ऑफ क्लोथ एंड व्हाट इज द रेट पर मीटर, मतलब ये आपको निकालना है। सबसे पहला काम, ये जो लेंथ है इसे हम लोग x लेट कर लेंगे। लेट द ओरिजिनल लेंथ ऑफ ए क्लोथ बी x मीटर। अच्छा, लेट द ओरिजिनल लेंथ बी x मीटर। लेंथ को आपने x मीटर ले लिया,
इसका कॉस्ट क्या है 300 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ मतलब कॉस्ट ऑफ x मीटर जो है वो 300 है, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्या हो गया आपका 300 बाय x। ठीक है, आगे देखिए, इफ़ द पीस वॉज 5 मीटर लॉन्गर मतलब कॉस्ट ऑफ x प्लस 5 मीटर क्लोथ, 5 मीटर बढ़ने पर इसका कॉस्ट क्या है, चेंज नहीं हुआ, वुड हैव रिमेन अनचेंज, वुड हैव रिमेन अनचेंज मतलब अभी भी इसका कॉस्ट कितना है 300 ही है। अब बताइए कॉस्ट ऑफ 1 अब कितना होगा, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ अब कितना है, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर मतलब 300 बाय x प्लस 5। ये दो कंडीशंस थे, पहला कंडीशन में कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ इतना है, दूसरे कंडीशन में इतना है। क्या कोई चेंजेस आया, ईच मीटर ऑफ क्लोथ कॉस्ट ₹2 लेस। सेकेंड केस में जो कॉस्ट है वो 2 रुपये कम है, मतलब ये जो कॉस्ट है कम है, किससे कम है, इससे कम है। कितना कम है, 2 रुपये कम है, मतलब दिस माइनस दिस इक्वल्स टू 2। बस क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा आपका। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 300 बाई x माइनस 300 बाई x प्लस 5 इक्वल्स टू कितना 2। ठीक है, अब जब आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये x प्लस 5, ये x इससे डिवाइड हो गया तो इससे मल्टीप्लाई करना होगा आपको, तो ये 300x प्लस 300 इंटू 5 कितना 1500 x प्लस 5 डिवाइड हो गया तो ये 300x इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब देखिए ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, अब क्या रह गया 1500 x इंटू एक्स क्या है एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 क्या है 5x इक्वल्स टू क्या है 2। अब जब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 2x स्क्वायर 10x इक्वल्स टू कितना 1500। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1500 इक्वल्स टू कितना 0। यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं, इससे नंबर थोड़ा छोटा हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 इक्वल्स टू क्या 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 इक्वल्स टू क्या 0। अब देखिए सिंपल एक मिडिल टर्म फैक्टर बन गया, मतलब क्या 750 को ब्रेक करके 5 चाहिए, 30 माइनस 25, 30 माइनस 25। अब ऐसे करके फैक्टर करके चेक कर सकते हैं, 5 से देखिए 5 1 5 25 150। ठीक है, 5 30 टाइम देखिए ये 30 है, ये 5 5 25, 30 माइनस 5 क्या मिलेगा 5, और आपको 5 ही तो चाहिए, और कैसे चाहिए माइनस करके, तो माइनस करके ही मिला। इसे लिखेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस इस 5 को एक्सप्रेस कैसे करेंगे 30 माइनस 25 एक्स माइनस 750 इक्वल्स टू कितना 0। आगे एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 25x माइनस 750 इक्वल्स टू कितना 0। बिल्कुल ठीक। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो ये x प्लस 30 आ गया। यहाँ क्या कॉमन है 25, बाहर क्या है माइनस, भीतर का साइन चेंज हो जाएगा, ये 30 मिला इक्वल्स टू 0। अब देखिए इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है x प्लस 30, दूसरा फैक्टर x माइनस 25 इक्वल्स टू 0। जब हम लोग x को 0 से कंपेयर करेंगे तो x का 2 वैल्यू क्या मिलेगा, x का एक वैल्यू माइनस 30 और दूसरा 25। नेगेटिव वैल्यू हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो x का वैल्यू क्या मिला 25। आपको एक्चुअली निकालना क्या था, हाउ लॉन्ग इज द ओरिजिनल पीस ऑफ क्लोथ, तो ओरिजिनल पीस ऑफ क्लोथ को आपने x माना था। देखिए x का वैल्यू क्या मिला 25 मीटर, ये पहला पार्ट हुआ। दूसरे पार्ट में क्या निकालना था, व्हाट इज द रेट पर मीटर, तो रेट पर मीटर क्या था, ये 300 बाई एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए 300 बाई 25, तो ये 25 1 25,
5 रह गया 50, 12, मतलब रेट कितने आया आपका 12 रुपीज़ पर मीटर। बस खत्म। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 39, देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या है। द होटल बिल फॉर अ नंबर ऑफ पीपल फॉर ओवरनाइट स्टे इज ₹4,800, ठीक है। इफ देयर वर 4 मोर द बिल ईच पर्सन हैड टू पे वुड हैव रिड्यूस्ड बाय 200। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल स्टेइंग ओवरनाइट। सबसे पहला चीज जो फाइंड करना होता है उसे लेट करेंगे हम लोग। तो लेट द नंबर ऑफ पीपल स्टेइंग ओवरनाइट बी एक्स। अच्छा, लेट द नंबर ऑफ पीपल बी एक्स, ठीक है। टोटल बिल कितना था, देखिए टोटल बिल ये था आपका ₹4,800, ठीक है। तो ये 4,800 बिल एक्स पीपल्स के लिए था। तो एक पीपल का एक्सपेंसेस कितना है, 1% एक्सपेंस, 1% एक्सपेंस क्या होगा 4,800 बाई एक्स, ठीक है। आगे देखिए केस 2, कंडीशन 2 में क्या है। अब इसने क्या कहा, क्वेश्चन में क्या है, इफ देयर वर 4 मोर, मतलब 4 लोग और बढ़ गए। अब नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं, नंबर ऑफ पीपल जो है अब है x + 4, ठीक है। तो ईच एक्सपेंसेस क्या होगा, ईच एक्सपेंसेस 4,800 बाई x + 4, ठीक है। अब यहाँ भी देखिए एक का एक्सपेंसेस था, यहाँ भी एक का एक्सपेंसेस था, लेकिन चेंजेस क्या आया, जब 4 लोग बढ़ गए तो हर एक का जो एक्सपेंस था वो 200 रुपये से कम हो गया, वो 200 रुपये से कम हो गया। मतलब ये जो खर्च है ये कम है, किससे, इससे कम है। कितना कम है, 200। तो इसे हम लोग इक्वेशन कैसे फ्रेम करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4,800 बाई एक्स माइनस 4,800 बाई x + 4 इक्वल्स टू कितना, 200। आगे देखिए इसका एलसीएम क्या है, ये x है, ये x + 4 है। x रिड्यूस हो गया, यहाँ क्या मिला 4,800 x प्लस 4,800 इंटू 4, ये 2 0, ठीक है। 4 8 32, कैरी कितना 3, 16 और 3 कितना 19 हो गया। यहाँ x + 4 रिड्यूस हो गया, x के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये 4,800 x हो गया। एकदम सिंपल, इक्वल्स टू कितना 200। यहाँ देखिए ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, क्या बच गया 19,200। ऊपर क्या बचा आपका 19,200, ठीक है। बाय नीचे देखिए क्या है, x² + 4x, x² + 4x इक्वल्स टू क्या है 200, बिल्कुल ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 200x² प्लस 800x इक्वल्स टू क्या है 19200। इसे आप यहाँ भी रिड्यूस कर सकते थे, ऊपर भी रिड्यूस कर सकते थे, लेकिन ये स्टेप सिंपल है, सभी क्वेश्चंस में आपने ऐसे ही किया है। इसको यहाँ ले आइए, 200x² प्लस 800x माइनस 19200 इक्वल्स टू कितना 0। अब इसका कॉमन लेके थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, 200। आइए यहाँ पे 200 कॉमन ले लेते हैं, तो ये x² रह गया, ये 4x रह गया, 2 9 18, 2 6 12 इक्वल्स टू क्या 0। ये 200 वहाँ जाएगा तो 0 हो जाएगा। इससे क्या मिलेगा, x² प्लस 4x माइनस 96 इक्वल्स टू क्या 0। अब देखिए सिंपल मिडिल टर्म फैक्टर है, 96 को ब्रेक करके 4 चाहिए। 12 8 से कितना 96, भूल गए 12 8 से 96, 12 माइनस 8 कितना 4, बस हो गया। x² प्लस 12 माइनस 8 x माइनस 96 इक्वल्स टू कितना 0। आगे देखिए x² प्लस 12x माइनस 8x माइनस 96 इक्वल्स टू कितना 0। इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x प्लस 12। इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, साइन चेंज होगा, क्यों, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, 8 12 96। देखिए कॉमन फैक्टर क्या मिला आपको, x प्लस 12 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 8 इक्वल्स टू 0।
अब जब इसे 0 से आप कंपेयर करेंगे 2x का वैल्यू मिलेगा। वो 2x का वैल्यू क्या होगा, x इक्वल्स टू -12 या 8। x क्या है, नंबर ऑफ पीपल, नेगेटिव कैसे हो सकता है, तो x क्या है, x, तो नंबर ऑफ पीपल क्या फाइंड करना था, नंबर ऑफ पीपल स्टेइंग, तो ये x था और x कितना मिला आपको 8। तो बस यही है आपका आंसर। चलिए सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, अ पर्सन वॉज गिवन ₹3000 फॉर ए टूर, ठीक है। इफ ही एक्सटेंड्स द टूर प्रोग्राम बाय 5 days ही मस्ट कट डाउन हिज डेली एक्सपेंसेस बाय ₹20। फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑफ हिज टूर प्रोग्राम। सबसे पहला काम जो फाइंड करना है उसे लेट कर लीजिए। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑफ हिज टूर प्रोग्राम। तो लेट द नंबर ऑफ डेज बी x। सबसे पहला काम, let the number of days be x, ठीक है। let the number of days be x। देखिए कितना है टोटल मनी, कितना है इसके लिए, टोटल मनी कितना है 3000। 3000 कितने डेज के लिए, x डेज के लिए। तो डेली एक्सपेंसेस कितना हुआ, डेली एक्सपेंसेस ये 3000 जो है वो x डेज के लिए है। तो डेली एक्सपेंसेस क्या हो गया, 3000 बाई x। एकदम सिंपल बात है। अब इसने क्या किया, इस प्रोग्राम को 5 दिन और बढ़ा दिया। इफ ही एक्सटेंड्स द टूर प्रोग्राम बाई 5 days, नंबर ऑफ डेज 5 बढ़ गया। मतलब अब जो नंबर ऑफ डेज x था, अब ये x + 5 हो गया। तो नंबर ऑफ डेज ये x + 5 हो गया। ये क्या है आपका केस 2। अच्छा, अब डेली एक्सपेंसेस क्या होगा बताइए, डेली एक्सपेंसेस ये हो जाएगा आपका 3000 बाय x + 5, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, ही मस्ट कट डाउन हिज डेली एक्सपेंसेस बाय ₹20। मतलब एक्सपेंसेस अब कम हो गया, एक्सपेंसेस कम हो गए। मतलब ये वैल्यू जो है ये छोटा है, ये डेली एक्सपेंसेस छोटा है इन कंपैरिजन टू इसके। कितना छोटा है, ₹20 का। तो क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3000 बाय x -3000 बाय x + 5 इक्वल्स टू कितना, 20। एकदम सिंपल है। आगे दोनों का एलसीएम, ये x + 5, यहाँ से देखिए x रिड्यूस हो गया। ये क्या मिला आपको, 3000x + 15, 3 5 15 और ये 1000, 15000 हो गया। x + 5 रिड्यूस हो गया, तो यहाँ से ये 3000x हो गया इक्वल्स टू क्या है, 20, ठीक है। ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, क्या बच गया देखिए, ऊपर 15000, ठीक है। x इंटू एक्स क्या, x², x इंटू 5x इक्वल्स टू कितना है, 20, ठीक है। आगे क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से क्या मिला, ये 20x², 20 इंटू 5 कितना, 100x इक्वल्स टू कितना, 15000। बहुत अच्छा, इसको भी दूसरी तरफ ले आइए। तो ये 20x² प्लस 100x माइनस 15000 इक्वल्स टू कितना, 0। आगे क्या करेंगे, इसको थोड़ा छोटा करने के लिए 20 का कॉमन ले लीजिए। जैसे ही आपने ये 20 कॉमन लिया, ये क्या मिल गया, x² प्लस 5x माइनस, अब यहाँ से देखिए आपने 20 कॉमन लिया है, 20 तो ये 0 चला गया, 2 7 जा मतलब 750, ठीक है। ये 20 उधर जाएगा तो 0 हो गया, तो ये x² प्लस 5x माइनस 750 इक्वल्स टू 0। ये नंबर हम लोगों ने पहले भी किया है। 750 को ब्रेक करके 5 चाहिए, 30 माइनस 25, 30 माइनस 25, 30 माइनस 25 5 मिलेगा। इसे मल्टीप्लाई करिएगा तो यही 750 मिलेगा। ये हम लोगों ने पहले भी किया है, इसी एक्सरसाइज में हम लोगों ने ऐसे नंबर्स को काफ़ी बार किया है। तो इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, x² प्लस 30 माइनस 25
x माइनस 750 इक्वल्स टू क्या 0। ठीक है, आगे देखिए क्या है ये एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 25x माइनस 750 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ से ये x प्लस 30 क्या कॉमन है 25, तो x प्लस 30। देखिए कॉमन फैक्टर आपको क्या मिला, यहाँ से कॉमन फैक्टर आपको x प्लस 30 मिला। दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 25 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप x को कंपेयर करना है, x प्लस 30 0, तो x क्या मिला माइनस 30। ठीक है, दूसरा x माइनस 25 0, तो x कितना 25। नेगेटिव एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो x का वैल्यू कितना मिला 25। क्या निकालना था आपको, नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज को आपने क्या लेट किया x, x का वैल्यू कितना मिला 25, मतलब आंसर कितना है 25 डेज। बस खत्म। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए।